ये बतख और चींटी बीच समुद्र में फंस गया था और पीने के लिए इतना ही पानी बचा था। लेकिन जब चींटी पानी पीता है तब साला बतख उसका पाइप पकड़ लेता है और खुद सारा पानी पी जाता है। साले तू फिर इसके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन तभी एक छोटा सा टापू पे ये लोग आ जाता है। अच्छा। फिर ये लोग और खाने के लिए एक नारियल के पेड़ में एक नारियल दिख जाता है। चलो भाई। तो चींटी फटाक से नारियल के पेड़ में चढ़कर करके नारियल गिरा देता है। आजा। फिर बतख नारियल में छेद करके नारियल पानी पीने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन चींटी भी मांगने लगता है। इधर आना थोड़ा। तो बतख उसको भी पीने दे देता है। बेटा लगे रहो पूरे दिन भर मोबाइल पे। लेकिन ये साला बहुत बदमाश है। जब चींटी नारियल पानी पीने लगता तब ये अपने अंगुली से उसका पाइप बंद कर देता है। अरे साला। और सब खुद पी जाता है। मजा आया। और फिर अंदर का नारियल निकालने लगता है। पर नहीं निकलता तो चींटी को इसके अंदर जाने को बोलता है। या। चींटी को अंदर भेजता है। ये देना। तो चींटी आराम से नारियल खाने लगता है। मजा आ गया भाई। फिर बतख को भी बचे खुचे नारियल देने जाता है पर बाहर ही नहीं निकलता है। तो उसको खाकर छोटा कर देता है। गजब। लेकिन फिर भी नहीं निकलता है तो और थोड़ा खा जाता है जिससे बहुत छोटा हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तो बाहर फेंक कर कान बंद कर लिया। बतख बहुत देर से मछली पकड़ रहा था लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तभी इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साला बतख अपना टोपी नीचे फेंक देता है अच्छा। और चिल्लाने लगता है कि मेरा फेवरेट टोपी नीचे गिर गया, उसको उठा के ले आओ। फिर कांटे में चींटी को बिठाकर नीचे करता है। आजा। लेकिन चींटी टोपी पकड़ता उससे पहले ऊपर खींच लेता है और मछली को पकड़ लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर चींटी बोलता है ठीक है समझ गया। लेकिन फिर से ऊपर खींचकर एक और मछली को पकड़ लेता है। पर इसके बारे में चींटी को कुछ भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे। तभी इसका नजर नीचे की तरफ गया। बाप रे। तब जाके इसको पता चला कि मुझे ही चारा बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। चिट्टी ऊपर आते ही देखता है कि बतख ने तो बहुत सारा मछली पकड़ है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दबाकर ढेर सारी मछली खाते हैं। मजा आ गया भाई। तभी बतख को एक बड़ा सा नाव आते हुए दिखता है। फिर साला जल्दबाजी में चिट्टी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। नहीं। बात। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी मछली वाला कांटा फेंकता है तो चींटी को लगता है ये टोपी के लिए है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर बतख इशारा करता है कि तू भी आ जा उसमें बैठ के। चलो भाई। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर चले जाते हैं। पर साला बतख की बदमाशी कभी भी बंद नहीं होती है। ये चूहा बहुत ताकतवर है, एक ही झटके में पूरा लकड़ी काट देता है। गजब। और ये चूहे की माँ उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये पेड़ में मुक्का मार मार के उसका लकड़ी बना देता है। और लास्ट वाला फिर ये चूहा एक पेड़ को जमीन से उठा देता है और बॉक्सिंग सीखने लगता है। इसका ताकत देख के सारी बिल्लियां इसके दीवाना हो जाता है और दूसरे जानवर भी। तोड़ दूंगा। चूहे का माँ उसको घर बुलाती है पर ये एक किताब लेके अब देख तू। अपने माँ को बताता है कि मैं जाऊंगा बॉक्सिंग फाइट करने और जीत कर आऊंगा। फिर ये दिखाता है कि किस तरह ढिशुम ढिशुम करना है। तो इसकी माँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और उसको घर में बंद कर देता है। पर साला आधी रात को खिड़की से बाहर निकल के बॉक्सिंग करने भाग जाता है। बात। और सीधा पहुंच जाता है सबसे बड़े पहलवानों से फाइट करने। पर यहाँ का पहलवान एक मोटा कुत्ता था। सिस्टम पार देंगे। अब कैसे होगा फाइट ये तो पार्ट 2 में पता चलेगा। ठीक है। कछुए को खींचकर घंटी बजाता है। फिर कुत्ता और चूहे में बॉक्सिंग शुरू हो जाता है। लेकिन कुत्ता चूहे को मार मार के इसका सिस्टम हिला देता है। लेकिन चूहा फिर से फाइट करने लगता है। पर साला कुत्ता इसको ढिशुम ढिशुम करके खूब धोता है और कुर्सी में बिठा देता है। चूहे की माँ टेंशन में थी कि आखिर गया तो गया कहाँ मेरा चूहा। तू टेंशन मत ले। तभी इसको ख्याल आया कि जरूर ये बॉक्सिंग करने गया होगा। फिर तो ये साइकिल लेके चल पड़ती है। चलो भाई। और यहाँ खूब ढिशुम ढिशुम चल रहा था और साला सारे जानवर देख के मजे ले रहे थे। फिर साला कुत्ता स्लो मोशन में। लेकिन अचानक तभी चूहे की माँ साइकिल से एंट्री मारती है। जय हिंद दोस्तों। और कुत्ते को एक गुस्से में खत्म हो गया भैया मैटर। फिर चूहे की माँ विनर बन जाती है। थैंक यू। और इसको अब तू गया बेटा। 7 बार बोल रहे हैं। ये आदमी ऐसा सांस छोड़ता है कि मक्खी लोग टपक जाता है। खत्म। और इस साइड वाले आदमी सब भी खर्राटे ले रहे हैं लेकिन गलती से बंदूक चला देता है। तो इसको मैंने कुछ नहीं किया। और इधर आके गोली टपकता है। उठ जा। एक बूढ़ा आदमी लुढ़कते हुए दूसरे साइड चला जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और मुर्गी को छेड़ देता है। तो मुर्गी मालिक वो देखो। साला ये अंडे लेके भाग रहा था। लेकिन इसको बात। उठा के पटकूंगा।
और दोनों साइड में युद्ध चालू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दोनों तरफ के लोग टपक जाते हैं और स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। लेकिन साला पिंक टीम और ब्लू टीम वहाँ पर भी आराम करने लगते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ दिन बाद ब्लू टीम से एक खूबसूरत लड़की पिंक टीम को टपकाने के लिए जंगल में आती है और वहीं पिंक टीम से एक लड़का आता है और ये लोग पर साला ये उसको देखकर बंदूक चलाने की बजाय प्यार कर बैठता है। बाबू बाबू तभी लड़की मुड़ती है और ये भी बाबू सोना करने में लग जाती है और ये लोग तो